हेलो बच्चों, क्रैश कोर्स में क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द सेल, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। तो बच्चों, कोशिका की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक पर। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था और उन्होंने सबसे पहले 1665 ईस्वी में अपने तैयार किए हुए अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से पौधों के कॉर्क यानी पौधों का जो छाल होता है, कॉर्क की पतली स्लाइस को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई दी जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट या पॉकेट्स थे और उन्होंने उस कंपार्टमेंट या पॉकेट या उस छोटी छोटी कोठरी जो होती है उसका नाम उन्होंने सेल रखा, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के लेंस की व्यवस्था में सुधार किया, माइक्रोस्कोप की लेंस की व्यवस्था में कुछ संशोधन किया और अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से उन्होंने सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में सूक्ष्म कोशिकाओं वाले जीवाणु, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को पहली बार देखा। इसके बाद 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने आगे अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि रॉबर्ट हुक ने जो बताया कि कोशिका की रचना छोटी छोटी कोठरी या कंपार्टमेंट जैसी होती है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में बताया कि कोशिका सिर्फ गोलाकार रचना ही नहीं है, इस गोलाकार रचना के सेंटर में भी एक गोलाकार आकृति है जिसे उन्होंने केंद्रक या न्यूक्लियस नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन के बाद 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने बताया कि इस कोशिका में सेमी लिक्विड दानेदार कुछ सजीव पदार्थ भरे हुए रहते हैं जिसे उन्होंने जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा। इसके बाद 1838 ईस्वी में स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पौधों का या पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। फिर 1839 में स्वान ने जंतुओं के बॉडी पर स्टडी किया और उन्होंने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और स्लाइडेन और स्वान ने सम्मिलित रूप से 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया, जो यह बताता है कि कोशिका जो है वह जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह कोशिका सिद्धांत 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने सम्मिलित रूप से दिया। उसके बाद 1855 ईस्वी में विर्चो ने एक दूसरा कोशिका सिद्धांत दिया जो यह बताती है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। और फिर इस अध्ययन के क्रम में, वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर अध्ययन के क्रम में 1931 ईस्वी में एम नॉल और ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका और कोशिका के विभिन्न अंग, जिसे सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहते हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा बहुत कोशिका में उपस्थित विभिन्न कोशिकीय अंग जो हैं या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके बारे में फिर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने विस्तृत अध्ययन किया, उसके बारे में बहुत विस्तृत खोज किए और हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के संरचना, उनके कार्यों के बारे में बताया, जिसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।